सबको कहीं ये उपकार एक दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए, 2 दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए। हे विनयांजलि, ये श्रद्धांजलि मात्र एक दिन मनाकर खत्म नहीं हो जाए। आज प्रधानमंत्री से भी मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी से, संसद से कहना है, विधानसभाओं से कहना है, भारत के विधायक सांसदों से कहना है, पूरे भारत की जनता जनार्दन से कहना है, जैनियों से कहना है, साधु संतों से कहना है, आचार्य श्री के इन उपकारों को संस्कृति में बदल दो और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित कर दो। उनके सामने तो अपन भारत रत्न की उपाधि दे नहीं सकते थे क्योंकि वे लेने वाले थे। अब तो अपना राज्य है। मात्र घोषणा करना है, उपाधि देना तो उनके ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ चाहिए, मात्र एक संस्कार संस्कृति में बदल जाए, इतिहास में लिखा जाए कि कोई दिगंबर जैन संत भी भारत रत्न हो सकते हैं, विश्व का ध्वजारोहण ऊंचा हो जाएगा। भारत रत्न वो बनते हैं जो पहले गृहस्थ होते थे। सारी दुनिया में कोई भी अपना देश का रत्न बनाया वो या तो नेता था या समाज सेवी था, एक संसारी ग्रस्त था। लेकिन विश्व का ये पहला इतिहास होगा कि भारत देश वो देश है जहां भारत रत्न संत भी होते हैं। भारत की संस्कृति अध्यात्म संस्कृति है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। वह नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सार्थक करें कि भारत देश मात्र जनता का देश नहीं है, भारत देश मात्र राजनीति का देश नहीं है, भारत देश मात्र रोटी कपड़ा मकान का देश नहीं है, भारत देश मात्र धन शस्त्र का ही देश नहीं है, भारत देश संतों का देश है जहां संत भी रत्न के रूप में सरकार मानती है। हमारी दृष्टि में तो वे रत्न ही से भी अनमोल रत्नत्रयधारी थे। वो अपने आप में तो रत्नत्रयधारी थे, वो तो सब चीजें ठीक है, लेकिन राष्ट्र की दृष्टि में यदि एक संत को भारत रत्न का रूप मिलता है तो भारत का मस्तक सारे विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। और आगे आने वाली संस्कृति कहेगी कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष होकर के भी साधु संतों का और समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है। समाज और राष्ट्र तो सारे भारत में है, लेकिन समाज, राष्ट्र और संत मात्र भारत में है। और वो भी ऐसे संत जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। सब तरफ से कसौटी में उतरते। और जब तुम भारत रत्न की उपाधि से बात करोगे तो फिर मैं विश्व को भी संदेशा देना चाहता हूं कि तुलना कर लो, अभी तक जितने तुमने नोबेल पुरस्कार दिए हो उन सब में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिलने लायक है तो आचार्य विद्यासागर महाराज की विचारधारा और आचारधारा। सबने कोई एक काम किया है, कोई एक दिशा अपनाई है, जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में काम किया। लेकिन हमारे अपूज्य गुरुदेव ने चारों दिशाओं में नहीं 10 दिशाओं में काम किया है, नीचे भी, ऊपर भी, आजू भी, बाजू भी, सब 10 दिशाओं में काम किया। अभी तक नोबेल पुरस्कार जितने अंतरराष्ट्र से मिलता है उनकी तुलना करिए निष्पक्ष होकर के। और हमारे आचार्य श्री की विचारधारा, हमारे आचार्य की आचार संहिता नहीं कह रहा हूं, आचार संहिता तो ठीक है, हम जैनियों के लिए तुम कहकर टाल दोगे कि उनकी चर्या, उनका आचरण ऐसा था। हम आचार्य श्री की विचारधारा पर जाते हैं। आज आचार्य श्री की विचारधारा देखोगे तो विश्व में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज की विचारधारा की बराबरी कर सके। सारे आचार्यों की विचारधारा, अब जितने लोग हुए हैं नोबेल पुरस्कार में, उनकी विचारधारा की तुलना करके देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार के अधिकारी हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। वो इसके मोहताज नहीं थे। मैं ये मत समझना कि हम आचार्य श्री को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न की उपाधि से तोल रहा हूं, नहीं, वो तो इससे भी बहुत ऊंचे थे।
उन्हें तो साक्षात मोक्ष रूपी त्रिलोकी नाथ उनको उपाधि दे रहा है। वो तो त्रिलोकी नाथ बनने वाले हैं। अभी जगत पूज्य थे, अब आगे वो त्रिलोकी नाथ बनेंगे और आगे जाकर वो ऐसे त्रिलोकी नाथ बनेंगे कि उनका भी जन्म होगा और इंद्राणी ऐसे ही उनको लेके नाचेगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी, ऐसे होगा। उनके भी कहीं पंचकल्याणक होंगे क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसे किए, उनके भी पंचकल्याणक होंगे। और ऐसी स्थिति को लेकर, लेकिन मैं इन उपहार पुरस्कारों से आचार्य श्री को या रत्नत्रय को तोड़ नहीं रहा हूं, वो तो सब बहुत ऊंचा है। मात्र संस्कृति बनाना तुम्हारा गौरव है, आचार्य श्री का गौरव नहीं, जैन धर्म का गौरव नहीं, हमारा तुम्हारा गौरव नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। मात्र राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा इससे, और मुल्क यदि देता है तो सारे मुल्क का गौरव बढ़ेगा। मुल्क को मस्तक उठाने का मौका मिलेगा कि मुल्क वो है जिन्होंने एक संत को भी उस विचारधारा में खड़ा देखा जिस विचारधारा में मानव का सर्वोच्च स्थान मिलता है। एक संत को उस विचारधारा में खड़े होना, एक संत की वह विचारधारा होना बहुत दुर्लभ मानव। संतों की विचारधाराएं आध्यात्मिक होती हैं। जैसे आदिनाथ की मात तीर्थंकर की विचारधारा मात पारमार्थिक होती है, तीर्थंकर की विचारधारा पारमार्थिक होती है। मात दुनिया में अनंत तीर्थंकरों में ऋषभ देव ऐसे हुए जिनकी पारमार्थिक विचारधारा के साथ साथ सांसारिक विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, कर्म क्षेत्र की विचारधारा, आजीविका की विचारधारा पर मात्र 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर हुए ऋषभ देव।